समिअ अल्लाहु लिमन क्यूबा में वाक़े गवंतनामो बे जेल में महरूस मुस्लिम कैदियों को ईद उल फित्र मनाने की इजाज़त दी गई है। अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि गवंतनामो जेल में महरूस मुस्लिम कैदी ईद की नमाज अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ईद के पेश नज़र मुस्लिम कैदियों के लिए बेहतरीन खानों का भी अहतमाम किया गया है। इस कैद खाने में दहशतगर्दी के संगीन इल्ज़ाम झेल रहे 55 कैदी महरूस हैं। याद रहे कि बदनाम ज़माना गवंतनामो बे जेल को बंद करने का कई हलकों से मुतालबा भी आ रहा है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की। हिंदुस्तान के ख्वातीन हैं, उनके मसाइल जो है जो दूसरे ख्वातीन हैं, क्या उनसे अलग हैं? इस्लाम में भी दो तरह की तालीम है, दीनी तालीम है तो साथ में असली तालीम भी है। कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। मजहब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। मुस्लिम खवातीन और उनके मसाइल देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की। हिंदुस्तान के ख्वातीन हैं, उनके मसाइल जो है जो दूसरे ख्वातीन हैं, क्या उनसे अलग हैं? इस्लाम में भी दो तरह की तालीम है, दीनी तालीम है तो साथ में असली तालीम भी है। कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। मजहब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। मुस्लिम खवातीन और उनके मसाइल देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू में आपका मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जेलानी। नाज़रीन आज हम हाजिर हुए हैं एक खुसूसी पेशकश के साथ। नाज़रीन मध्य प्रदेश माइनॉरिटीज़ फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम मध्य प्रदेश के तारीखी शहर विदिशा में एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिश्वरों के साथ सहाफ़त के जानकारों ने शिरकत की। कौमी सेमिनार का इनेकाद तहरीक आज़म और मुसलमान और उर्दू सहाफ़त और उसकी दुश्वारियाँ रखा गया था। पेश है ये रिपोर्ट।
माइनॉरिटीज यूनाइटेड फोरम मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए कोशां है। फोरम के जरिए सूबे में अक़लियतों में तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए खास तहरीक तो चलाई ही जा रही है और इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं, लेकिन अक़लियतों के वो मसाइल जो मुस्लिम अवाम की अदम तवज्जही और हुकूमत की बेहिसी के सबब सर्द खाने में पड़े हैं, उसके लिए लोगों के जहनों को बेदार करने के लिए एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। हम इस जलसे को बाकायदा शुरू करते हैं और आज के इस अजीमुशान जलसे की सदारत के लिए मैं जनाब भाई राजेश रैना साहब जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं और नेटवर्क एडिटर हैं ईटीवी के हिंदुस्तान के, मैं उनका नाम प्रस्तावित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी तारिक फैजी मेरी इस प्रस्ताव का साथ देंगे। मैं बिल्कुल उनकी सदारत तस्लीम करता हूं। सेमिनार के मुंतजिम समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम ने सेमिनार की गर्ज व गायत पर तफसील से रोशनी डालते हुए 1857 की तहरीक आज़ादी और सर सैयद की तालीमी तहरीक का तफसीली जिक्र किया, जबकि उत्तर प्रदेश के वजीर फरीद महफूज किदवाई ने सर सैयद तहरीक के हवाले से जिक्र करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद जब मुल्क में इस तहरीक के अहया की जरूरत महसूस हुई तो वक़ार मिल्लत आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को कायम करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने इसका जिंदा सबूत पेश किया। एक कंसेप्ट हर आदमी के दिल में होता है किसी एक शख्स के लिए, तो ये मर्द मोमिन का एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में जो था वो आजम खान साहब को देखने के बाद वो बहु पूरा हो गया। आजम खान एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक फलसफा है आजम खान का नाम। और कम से कम बहुत दिनों के बाद एक ऐसी शख्सियत मिली है जिसके लिए मैं सोचता हूं कि हाँ, आने वाली नस्लें इस बात पे फख्र करेंगी कि आजम खान को उन्होंने देखा था और आजम खान के किरदार से उन्होंने कुछ सीखा जो मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत कारगर होगा। सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी तब से आज तक यही माना जाता रहा है कि अब कोई शिक्षाविद मुसलमानों में ऐसा संभवतः पैदा नहीं होता जो शिक्षा को आंदोलन बनाकर भारतीय समाज और स्वयं के अनपढ़ मुसलमानों को कोई शिक्षण संस्था दे सके। इस मिथक को भी माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने न केवल तोड़ा है बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के महान नायक मोहम्मद अली जौहर के नाम से एक महान विश्वविद्यालय बनाकर न सिर्फ खड़ा कर दिया बल्कि शुरू भी कर दिया और हजारों बच्चे यहाँ तालीम पाने लगे हैं। हमारी दुआ है कि यह इदारा भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करे। इस एक रोजा कौमी सेमिनार में मुल्क की बका व सालमियत के लिए कौमी यकजहती को बुनियाद करार दिया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी और उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना वजीर मोहम्मद आजम खान ने मुल्क के सेक्युलर ताने बाने और यहाँ की कौमी यकजहती के ताल्लुक से इस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया। और हम फखरिया कहते हैं कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर में जो गालिब पैसा है, जो 60, 70, 80% पैसा है, वो हिंदू भाइयों का है। अब इससे ज्यादा बताओ सेकुलरिज्म की मिसाल क्या हो सकती है कि नाम है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, विजिटर का नाम है मुलायम सिंह यादव, संग बुनियाद रखने वाला है मुलायम सिंह यादव, इफ्तिताह करने वाला है अखिलेश यादव, पैसा देने वाले हैं हिंदू, और इसका दस्तूर ये है कि इसमें पढ़ने वालों की तादाद में 50% मुसलमान होंगे। अब इससे ज्यादा एक जिस्म पर 2 आंखें हिंदू और मुसलमान की, और क्या इससे बेहतर मिसाल हम पेश कर सकते हैं। मोहम्मद आजम खान ने इस मौके पर जौहर यूनिवर्सिटी के क़याम और उसकी दुश्वारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने मुल्क में ब्यूरोक्रेसी के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जमहूरी निज़ाम में अवाम बादशाह होते हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को चैलेंज करना मुल्क की जमहूरियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। ब्यूरोक्रेसी कहाँ खड़ी है? ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया है? और कितने ब्यूरोक्रेट इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में हैं? ये भी ब्यूरोक्रेट्स को देखना होगा। उन्हें ये भी देखना होगा
कि सियासतदानों को गलत रास्ते दिखाने की जिम्मेदारी, उनके अहकामात को लागू न करने की जिम्मेदारी सियासतदानों की नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स की है। ऐसी नौबत न आए कि कोई बड़ा इख्तिलाफ खड़ा हो जाए डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, और इस एहसास को ब्यूरोक्रेसी को अब खत्म करना होगा जो 1947 से पहले की थी, जब IAS नहीं बल्कि ICS हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग, और उन्हें यह ट्रेनिंग दी जाती थी दैट यू आर द किंग, यू आर द किंग एंड आई एम द किंग। ट्रेनिंग देने वाला कहता था यू आर द किंग, और ट्रेनिंग लेने वाला कहता था आई एम द किंग। नो, यू आर नॉट द किंग, द मासेस ऑफ द इंडिया इज द किंग। हिंदुस्तान की जनता बादशाह है, तुम बादशाह नहीं हो, लिहाजा जनता ने जिसे बादशाह तय किया है उसकी बादशाही को अगर चैलेंज होगा तो यह चैलेंज हिंदुस्तान की जमहूरियत को होगा। नाज़रीन, विदिशा में तहरीक आज़म और मुसलमान व उर्दू सहाफ़त और इसकी दुश्वारियों के हवाले से मुनक़्क़दा कौमी सेमिनार में और किन पहलुओं पर गौर किया गया, ये तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है और आप देख रहे हैं विदिशा में मुनक़्क़दा कौमी सेमिनार के खास पहलू। माइनॉरिटीज यूनाइटेड फोरम के ज़ेरे एहतमाम विदिशा में मुनक़्क़दा इस तारीखी सेमिनार में तहरीक आज़म और मुसलमानों के हवाले से मुल्क में मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल, सच्चर कमेटी की सिफारिशात और हुकूमतों के रवैये पर भी गौर किया गया। आज़म खान ने इक़रा के हवाले से तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए मुल्क में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए मुसलमानों से इल्म के हुसूल के लिए तरजीही बुनियाद पर काम करने का मशवरा दिया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मोहम्मद आज़म खान ने सच्चर कमेटी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। वो लोग वो भी जीने का हक मांग रहे थे। इसी बीच में एक कमीशन बना और उसका नाम सच्चर कमीशन रखा गया। उस सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दी कि आज के दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा बदतर है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, यानी उनकी तालीमी हालत, उनकी सामाजिक हालत और उनकी माली हालत दलितों से भी ज्यादा बदतर थी। होना क्या चाहिए था? हिंदुस्तान के तमाम सियासी जमातें, हिंदुस्तान के लीडरान और बहुसंख्यक पंजों पर खड़े हो जाते और कहते कि मुसलमानों को उनके जीने का हक देना चाहिए।
हिंदुस्तान की जमीन पर 1/5 आबादी का हिस्सा मुसलमान है। और ये मैंने राज्यसभा में कहा है कि जिस दिन 1/5 जिस्म बीमार हो जाएगा, फालिज लग जाएगा, कोई डॉक्टर उस जिस्म को सेहतमंद नहीं कह सकता। ये जिस्म बीमार है, ये फालिजदा जिस्म है, इसका इलाज करो, वरना पूरा हिंदुस्तान बीमार हो जाएगा। और ये नुकसान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, बल्कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रहने वाले हर हिंदुस्तानी का नुकसान होगा, जिन्होंने ये समझ रखा है कि मुसलमान को भूखा रखकर, मुसलमान को नंगा रखकर, हिंदुस्तान को जाहिल रखकर एक खुशहाल हिंदुस्तान बन सकता है। उन्हें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान रह तो सकता है, लेकिन उन्हें अब्दुल कलाम नहीं मिल सकता। अगर मुसलमान जाहिल रहेगा तो उन्हें एक दूसरा अब्दुल कलाम नहीं मिल सकेगा। इस एक रोजा सेमिनार की सदारत के फराइज ईटीवी के नेटवर्क एडिटर राजेश रैना ने अंजाम दिए। राजेश रैना ने अपने खुतबे सदारत में मुल्क में उर्दू जबान की सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए मुल्क में उर्दू के लिए खास माहौल बनाने पर जोर दिया। राजेश रैना ने कहा कि उर्दू इस मुल्क की जबान है और इसकी आबियारी में बिला लिहाज कौम और मिल्लत तमाम लोगों ने अपना खून जिगर दिया है। उर्दू सिर्फ एक जबान ही नहीं, बल्कि इस मुल्क की मुश्तरका तहजीब की अलामत है और मुल्क की कौमी यकजहती का सरमाया इसकी शही रग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मुल्क में उर्दू की बाजियाफ्त के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि आज उनका वजूद अगर सहाफत में है तो वो उर्दू का मरहून मिन्नत है। मैं 4 मिसरों के साथ दावत दे रहा हूँ। परंपरा के खिलाफ बहुत माफी के साथ इस महफिल के सदर और हिंदुस्तान के मायानाज जर्नलिस्ट जनाब राजेश राणा साहब को, जो मेरी छोटी सी दावत पर यहाँ मौजूद हैं। मैं जानता हूँ कि आसपास खड़े हुए लोग भी अब अपना सब्र का प्याला उनका भर चुका है। दोस्तों, उदय प्रताप सिंह ने कहा, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ मिलती है जो नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और दोस्तों, इस भावना को बिखेरने के लिए मुल्क में जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक नाम राजेश रैना जो हमारी महफिल में मौजूद हैं, आजम खान साहब के बगल में बैठे हैं, मोहसिन उर्दू हैं, मोहसिन आजम हैं। मैं दावत दे रहा हूं राजेश रैना साहब को, वो आए और आपको खिताब। उर्दू जबान हमारे हिंदुस्तान की जबान है। मैं अगर इस वक्त यहाँ इस मंच पर खड़ा हूं तो उर्दू जबान की बदौलत। तो उर्दू जबान किसी मजहब या किसी कौम से जुड़ी हुई जबान नहीं है, यह हिंदुस्तान की जबान है और हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस जबान की आबियारी करे और इसको आगे बढ़ाए। तो उर्दू के हवाले से आज जो मैंने ये मंच देखा अखबारों का, उस पर मेरे दोस्त तहसीन मुनव्वर ने एक शेर लिखा है। आजम खान साहब की तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। सुन ले ए सरकार बहुत जरूरी है, सुन ले ए सरकार बहुत जरूरी है, तेरा मेरा प्यार बहुत जरूरी है, चाहे बिछाकर चटनी रोटी खा लेना, चाहे बिछाकर चटनी रोटी खा लेना, उर्दू का अखबार बहुत जरूरी है। सेमिनार में उर्दू सहाफियों के अलावा दूसरी जबान से ताल्लुक रखने वाले मुमताज सहाफियों ने भी शिरकत की। मकामी चैनल से ताल्लुक रखने वाले शरद द्विवेदी ने भी उर्दू जबान, उर्दू सहाफत और उर्दू शायरी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उर्दू सहाफियों को अपनी खबरों के कंटेंट में बदलाव पर जोर दिया। शरद द्विवेदी ने कहा कि वो हिंदी जबान के सहाफी जरूर हैं, लेकिन उर्दू के बगैर उनका काम नहीं चलता और अपनी तहरीरों को खूबसूरत बनाने के लिए न सिर्फ इस जबान का सहारा लेते हैं, बल्कि वो उर्दू के शहदाई भी हैं। अपनी ताकत बनाइए तालीम को। इस्लाम एक बेहद खूबसूरत मजहब है जो ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है। इससे बेहतरीन बात कोई हो नहीं सकती है। और मेरे जैसा शख्स जो हिंदी का है और उर्दू में तो शायद ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण हूं मैं तो कभी रेडियो स्टेशन पे एक शेर पढ़ा था मैंने,
तो एक उर्दू दां थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा मियाँ पहले जुबान साफ करो जरा, ये बड़ी शीरी जुबान है, अभी तुमने जो पढ़ा है वो बड़ा लठ मारने वाले अंदाज में पढ़ा है। तो वो शेर हालांकि सियासत का शेर नहीं है, मैं नहीं जानता कि इस वक्त पढ़ना माकूल भी है कि नहीं, लेकिन मैं खत्म अपनी बात उसी शेर के साथ करूंगा। वली दखनी साहब का एक शेर था, तो मैंने उन साहब से कहा कि मैं अपनी जुबान इतनी साफ करूंगा कि एक दिन जब ये शेर पढ़ूंगा तो आप दाद देंगे। उन्होंने कहा मियाँ बड़ा मुश्किल है, तुम कर नहीं पाओगे। मैंने कहा मैं कॉल करता हूँ साहब, मैं करके दिखाऊंगा। वो शेर साहब मैंने पढ़ा, कुछ गलती हो, आप सब उर्दू के नामचीन लोग हैं, माफ कीजिएगा। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां से करूंगा। बदख्शां ईरान का एक शहर था जहां के लाल बड़े मशहूर होते थे। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां से करूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला से कहूंगा। बहुत शुक्रिया। कि जब भी हम बात करते हैं तो उर्दू में सबसे बड़ी चर्चा ये की जाती है कि उर्दू और हिंदी की बात को कैसे रखा जाए। दोनों का बड़ा करीबी रिश्ता है। हिंदी अगर बड़ी बहन है तो उर्दू छोटी बहन है। अगर उर्दू ना होती तो आजादी के समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं होता, और अगर इंकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं होता तो युवाओं में वो जोश और जज्बा नहीं होता। हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश रहती है कि ये देश एक रहे और मजहबी एकता बनी रहे, कौमी एकता बनी रहे, सियासत अपनी जगह रहे। और बार बार मन में यही ख्याल आता है कि काश ऐसा मुकाम आए कि उपवास मैं रखूं, उपवास मैं रखूं और रमजान तेरा आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आज हम बात करेंगे आधी दुनिया की। हिंदुस्तान के ख्वातीन हैं, उनके मसाइल जो है जो दूसरे ख्वातीन हैं, क्या उनसे अलग हैं? इस्लाम में भी 2 तरह की तालीम, दीनी तालीम है तो साथ में असली तालीम भी है। कई बार मजहब के नाम पर बंदिशें लगाई जाती हैं। मजहब को और आइन को दोनों को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का हुकूक भी मर्दों के ही पास है। मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी बहनें खुद कुरान को पढ़ें और खुद हदीस को पढ़ें और अगर वो समझने की कोशिश करें तो उन्हें खुद ये पता चलेगा कि हमारी सहाबियात कितनी एम्पावर्ड थी। मुस्लिम खवातीन और उनके मसाइल। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है और आप इस वक्त देखिए विदिशा में मुनक़्क़दा कौमी सेमिनार के मज़ीद कुछ ख़ास पहलू। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मध्य प्रदेश माइनॉरिटीज फोरम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मध्य प्रदेश के मुसलमानों में समाजी, तालीमी और माशी बेदारी के लिए काम कर रहा है। फोरम के ज़ेरे एहतमाम अब तक 22 कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जा चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब फोरम के सेमिनार में उर्दू जबान के सहाफ़ियों के साथ दूसरी जबान के सहाफ़ियों ने भी शिरकत की और अक़लियतों के मसाइल के तई अपनी संजीदगी का इजहार किया। सेमिनार में उर्दू प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल तारिक फैजी ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि इस सेमिनार के मौजू की इनफरादियत और अहमियत पर रोशनी डालते हुए मध्य प्रदेश में उर्दू सहाफ़त के मसाइल और कसम पुरसी पर रोशनी डाली। उन्होंने मध्य प्रदेश में उर्दू सहाफ़त की खस्ता हाली के लिए हुकूमत के रवैये के साथ साथ उर्दू के क़ारिन के तर्ज अमल को भी तनकीद का निशाना बनाया। तारिक फैजी ने तहरीक आज़म पर भी रोशनी डालते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। मैं अब आवाज़ दे रहा हूँ एक ऐसे शख्स को जो हम लोगों के दिल की धड़कन है, यानी तारिक फैजी।
हमारी तहरीक का एक अहम हिस्सा हैं, वो आए और आपको खिताब करें। इंसानी तहजीब की सबसे बड़ी हकीकत अजीमुशान सल्तनतों की तामीर या शिकस्त व रेख्त नहीं है, बल्कि वो जिद्दोजहद है जो इस अमल में सर्फ होती है। इल्म वो पहला तिर्याक है जो इंसानी शऊर ने खोज निकाला है जिंदगी के, ताकि जिंदगी के इस जहर का इलाज जहर ही से मुमकिन बना सके। जनाब आजम खान साहब को इस बात का इदराक हासिल है कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार की जानिब से जब पहला पैगाम मिला था तो वो था इकरा, यानी पढ़ो। आजम खान साहब ने इल्म के चिराग को चौमुख बनाने का शानदार कारनामा अंजाम देकर वालदैन के दिए हुए नाम आजम को हक बजानिब साबित कर दिया है। उर्दू का ताल्लुक फिल्मों से भी बहुत गहरा है। हिंदुस्तान की फिल्मी तारीख को उर्दू से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सेमिनार में उर्दू और फिल्म की रोशन तारीख पर मुमताज फिल्म अदाकार विष्णु शर्मा ने रोशनी डालते हुए मुल्क में उर्दू के लिए जहन साजी का काम किए जाने पर जोर दिया। विष्णु शर्मा ने तहरीके आजम पर भी रोशनी डाली और आजम खान से मुताल्लिक अपने ख्यालात को मंजूम पेश किया। विष्णु शर्मा महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण के वालिद का किरदार अदा कर चुके हैं। और प्रशंसा तभी मन से निकलती है जब वो मन को छूती है। मैं बहुत कोई बड़ा लेखक या कवि नहीं हूं, कुछ शब्द हैं, धैर्य से सुनेंगे धैर्य से तो समझ जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि का रक्षक है, जो जातिवाद व्यक्तिवाद और धार्मिक उन्माद का भक्षक है, जिसके प्रयास जन जन के लिए हैं समान, वो सच्चा समाजवादी नेता है आजम खान। आजम खान, आजम खान। ये पॉज जब भी दूंगा आपकी बारी है। जो निर्धन का, शब्द सुनिएगा, जो निर्धन का निधिपति और जनता का प्रतिनिधि है, जो निर्धन का निधिपति और जनता का प्रतिनिधि है, साहसिक निर्णय लेना जिसकी कार्यविधि है, जिसके मन में बसता है भारत महान, वो सर्वमान्य नायक है आजम खान। जो प्रखर वक्ता है, जो प्रखर वक्ता है और प्रबल व्यक्तित्व है, भारतीय राजनीति में जिसका विशेष महत्व है, जिसके आलोचक भी करते हैं उसका सम्मान, वो है निर्भीक और निर्मल नेता आजम खान। इतनी कमजोर आवाज है, मैं अकेला ही इतनी आवाज बुलंद कर दूंगा। आपको साथ नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन कहना है तो खुल के कहिए। जो अपने धर्म को संपूर्णता से निभाता है, सुनिएगा, जो अपने धर्म को संपूर्णता से निभाता है, जो दूसरे धर्मों का आदर करता है, सराहता है, जिसके लिए ईद का उत्सव और प्रयाग का कुंभ दोनों हैं समान, वो माननीय सम्माननीय जननायक है आजम खान। ये बात हुई ना। जिसकी टिप्पणियां होती हैं सटीक, सार्थक होते हैं जिसके बयान, जिसकी टिप्पणियां होती हैं सटीक, सार्थक होते हैं बयान, घर घर के लिए जो प्रकाश, घर घर को जो विद्या के प्रकाश से को प्रकाशित करना जिसका है अभियान, जौहर विश्वविद्यालय है जिसका साक्षात प्रमाण, वो शिक्षा का प्रसारक एकमात्र नेता है मोहम्मद आजम खान। जिसकी राजनीति में सेवा भाव है, सत्ता का लोभ नहीं है। जिसकी राजनीति में सेवा भाव है, सत्ता का लोभ नहीं है, जिसको आदर्शों और मूल्यों की चिंता है, कुर्सी जाने का क्षोभ नहीं है। ऐसा सामान्य व्यक्ति ही बन सकता है महान।
और वो ही है